एक पिता जिसकी उम्र 55 साल है और उसके 6 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी का उम्र है 25 साल। वो पिता अपनी बेटी से भी कम उम्र के लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। उस लड़की का उम्र 18 साल होता है और वो लड़की गर्भवती हो जाती है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लेस। ये घटना दिल्ली का है। एक परिवार है, मुस्लिम परिवार, जिस परिवार में पत्नी है, पति है और उन दोनों के 6 बच्चे हैं। पति एक इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करता है। उस कंपनी में वो सुपरवाइजर का जॉब करता है। कंपनी के सिलसिले में वो कई बार कश्मीर जाता है और फिर कंपनी का काम पूरा करके घर वापस आ जाता है। अपनी पत्नी को बोलता है एक दिन कि कंपनी के काम से मैं कश्मीर जा रहा हूं। पत्नी खाना बना देती है, खाना पैक कर देती है और पत्नी एक बैग में कपड़े भी पैक कर देती है। पति बैग उठाता है और निकल जाता है। पत्नी को लगता है कि मेरा पति कश्मीर चला गया। कुछ दिन बाद उस घर में एक बूढ़ी औरत आती है और उसके पत्नी से बोलती है कि तुम्हारा पति कहाँ गया है। वो पत्नी बोलती है कि मेरे पति कश्मीर गए हैं कंपनी के काम से। वो बूढ़ी औरत बोलती है कि तुम्हारा पति कश्मीर नहीं गया है, कंपनी के ही बगल में एक रूम लिया है और मेरी बेटी को झांसे में लेकर उसके साथ आए दिन शारीरिक संबंध बनाता है और अब मेरी बेटी गर्भवती हो गई है। ये बात सुनकर पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपने रिश्तेदारों के पास फोन करती है और रिश्तेदारों को लेकर कंपनी के पास पहुंच जाती है। कंपनी वाले बोलते हैं गुरफान तो डेली जॉब करने आता है, कंपनी के काम से उसे कश्मीर नहीं भेजा गया है। कंपनी वाले गुरफान को फोन करके बुलाते हैं। गुरफान आता है, अपनी पत्नी को देखता है तो डरते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर वहाँ पे हंगामा होता है, लोगों का भीड़ इकट्ठा हो जाता है, मारपीट होने लगती है। जैसे तैसे कंपनी के कुछ मेंबर इस मारपीट को सुलझाते हैं और बोलते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब आप लोगों की पारिवारिक मैटर है, घर पे जाकर सुलझाइए, कंपनी के सामने ड्रामा मत कीजिए। पहली पत्नी अपने घर आ जाती है और रहने लगती है। कुछ दिन बाद गुरफान भी अपनी दूसरी पत्नी को लेकर उसी घर में पहुंच जाता है जिस घर में पहली पत्नी रहती थी। गुरफान फर्स्ट फ्लोर पे अपने 18 साल की पत्नी के साथ रहने लगता है और ग्राउंड फ्लोर पे उसकी पहली पत्नी रहने लगती है। अब एक घर में 2 सौतन हो और लड़ाई झगड़ा ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आए दिन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा चलते रहता था। कभी पुलिस की गाड़ी तो कभी रिश्तेदारों की गाड़ी उसके घर के सामने लगी ही रहती थी। एक दिन की बात है, लड़ाई झगड़ा हुई तो गुरफान के बहनोई अपने पत्नी और बेटे के साथ अपने ससुराल पहुंच गए और गुरफान को समझाने लगे। गुरफान उनकी बात को समझने लगा और बोला कि आइंदा इसके बाद से ये काम मैं नहीं करूंगा और मैं अपनी पहली पत्नी की पिटाई या उनके बच्चों की पिटाई मैं नहीं करूंगा। गुरफान अपने बहनोई की बात को समझ गया। गुरफान के बहनोई का बेटा भी आया था और वो गुरफान की पत्नी से, कहें तो उसकी दूसरी पत्नी से बात करने लगा। बात करते करते दोनों नंबर एक्सचेंज कर लिए। डेली फोन से दोनों बातें करने लगे। अब दोस्ती हो गई। फिर वे दोनों दिल्ली के कई मार्केट में जाते थे, घूमते थे। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे तो दिल्ली के कई होटल में वे दोनों मिलने लगे और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगे। ये बात किसी को पता नहीं चल पाया था। गुरफान कभी कभी कंपनी के काम से बाहर भी चला जाता था। उसी क्रम में गुरफान के भगिना को उसकी पत्नी अपने घर तक बुला लेती थी, अपने कमरे में बुला लेती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती रहती थी। ये बात जब पहली पत्नी को पता चला तो वो अपने पति से बोली, लेकिन पति उसे मारने लगा,
पीटने लगा और बोला कि तुम मेरी पत्नी को बदनाम कर रही हो। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं मिला तो सोची कि चलो इसको बदनामी कर देती हूँ, तुम अपना काम करो, उसके चक्कर में मत पड़ो। गुरफान अपनी पहली पत्नी को पीटकर अपने कमरे में चला जाता है। गुरफान और उसकी दूसरी पत्नी खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। गुरफान के 2 बच्चे का जन्म भी हो जाता है दूसरी पत्नी से। एक रात की बात है कि गुरफान कंपनी में नाइट ड्यूटी करने के लिए चला गया। जब कंपनी में नाइट ड्यूटी करने के लिए चला गया, उसी क्रम में गुरफान की पत्नी अपने आशिक, कहें तो गुरफान के भगिना को बुला लेती है और कमरे में दोनों बंद हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। कंपनी में हुआ कुछ ऐसा कि रात्रि में गुरफान की छुट्टी हो गई। गुरफान घर आया और घर में घुसकर खिड़की से देखा तो उसकी दूसरी पत्नी अपनी ही भगिना के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। ये देखकर गुरफान का भगिना रात्रि में ही वहां से फरार हो गया। गुरफान अपनी दूसरी पत्नी को समझाता रहा कि ये गलत है, तुम ये सब काम करना बंद कर दो, लेकिन दूसरी पत्नी उल्टे में ही उसे धमकी देने लगी कि मैं जो कर रही हूं करने दो, तुम्हारी एज तो अब बची नहीं है कि तुम मुझे खुश कर सको। गुरफान की दूसरी पत्नी और उसका भगिना दोनों एक हो जाते हैं और आए दिन गुरफान को धमकी देने लगते हैं, गुरफान को परेशान करने लगते हैं, टॉर्चर करने लगते हैं। गुरफान काफी परेशान हो जाता है और एक दिन फांसी के फंदे पे लटक जाता है। लेकिन जिस दिन गुरफान आत्महत्या किया था, उस दिन उस गली में गुरफान का भगिना रात्रि में घूम रहा था। ये केस पेचीदा हो गया है कि गुरफान आत्महत्या किया था या गुरफान की दूसरी पत्नी और उसका भगिना मिलकर गुरफान को मौत की नींद सुला दिए। फिलहाल ये मामला कोर्ट में चला गया है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब आप ही बताइए कि इस पूरी वारदात में दोषी कौन है और किसे कितनी कठोर सजा देनी चाहिए। गुरफान दूसरी शादी करके सही किया या गलत, आप जरूर बताइएगा। यही है आज की कहानी, कल मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।